छोटे भाई घरवारा गांव से भोलू भाटी जी और यूट्यूबर पे लाखों फॉलोवर है इनके। मरते दम तक सपोर्ट रहेगा, नाल कटवा लेंगे। ओ गाइस लो एक और फोन से लिपट के देखिए यार। चले तो गाइस थोड़ा हो जाते हैं पहुंच के जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं गाँव वाले। चलते हैं ना, आज दिखा देते हैं तुमको क्या चल रहा है वहाँ पे। धंधे निकालते हैं इतनी, चलते हैं। एक तो यूं मुड़ी ठीक होकर ना देरी का जब मैंने दोबारा लगवाया हो जो दवाई पवाई जो भी है यार, परेशान कर रखे हूँ मुड़ी ने हम तो। जाओ बागवाड़ी बाबू। इससे आगे वाला है ये गई। ओ गाइस बच गया, कुत्ता पीछे लग गया, अभी फाड़ देते पाँव में मेरे। मैं फिलहाल चलता हूँ गाइस, देखते क्यों सिस्टम सामने बैठे हैं। हमारे छोटे भाई घरवारा गांव से भोलू भाटी जी और यूट्यूबर पे लाखों फॉलोवर है इनके और अपनी युवा टीम के साथ आज हमारे बीच पहुंचे हैं। हम अपनी तरफ से भाई का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हमें बड़ी खुशी है कि भाई ने, हमने कोई इनको फ़ोन नहीं किया, इन्होंने उसमें फेसबुक पे देखा, इनको बड़ा दुख हुआ कि भाई समाज के साथ ये अन्याय हो रहा है। तो भाई ने कहा कि मैं बताओ कितनी जनसंख्या में आदमी लाने हैं। तो हमने अभी कहा भी कोई हम ऐसी जनसभा नहीं कर रहे हैं, आप लोग अपने 10-15 लड़के आप वैसे आ जाओ। तो भाई ने बिना बुलाए के ऐसे आना चाहिए। अभी और दिल्ली से भी, कल गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ से भी, हर समाज से हमारे लोग आ रहे हैं। हमारे सचिव ठाकुर जी कोराली से और अमित यादव जी, हर बिरादरी हमारा साथ दे रही है। तो हमें उम्मीद है आने वाले टाइम में सरकार जागेगी और हमारे जो मकान दुकान है इन सबको छोड़ा जाएगा, आपको मालिक बनाया जाएगा। तो साथियों मुझे बड़ी खुशी हुई, हमारे युवा साथी अगर ऐसे आते रहे तो यहाँ पे नायब सैनी सरकार पूरी जागेगी और हमारी बात सुनी जाएगी। हमारे जो भी यहाँ पर इस गांव के बारे में वीडियो पर देखता है कि ये अत्याचार बड़ौली प्रहलाद पार्क के साथ हो रहा है, तो उसको सुनकर हर बिरादरी, 36 बिरादरी आज हमारे संगठन के साथ जुड़ते जा रहे हैं और हमारा संगठन बहुत ही मजबूत होता जा रहा है। इसी प्रकार अब आप देखो, वहां पे चंडीगढ़ में मंत्रियों ने भी टाइम दिया। आज यहाँ से हमारे 5 संगठित आदमी वहां पे गए हुए हैं। देखो शाम तक क्या मैसेज देते हैं। हो सकता है कि आपके बीच खुशखबरी आए कि भाई आपके मकान दुकान हम छुड़वाते हैं और आप अपने जो जिसकी जमीन है वो कागज दें, जमा कराएं, तो बहुत ही खुशी की बात होगी। तो साथियों, मैं अपने छोटे भाई से कहता हूं अपने विचार रखें। भाटी साहब, डोली मैंने देखो कि घर फोड़ दिए हैं और जो भी चीज हुई है रात के मतलब सुबह 5 बजे रात ही रह गए उस टाइम पे। खैर बहुत बच्चे जगते नो, आज के युवा तो खैर बहुत लेट उठते हैं, पता भी न लगती है। उनमें घरन में हमारे कोई भाई हो तो छोटे बच्चे होते या कोई गऊ होती। वैसे तो आप सुन रहे होंगे कि गऊ रक्षक बहुत चल रहे हैं, गऊ रक्षक बचाने की चल रही है, गऊ बचानी। उसमें कोई गऊ मर जाती क्या हो जाता, सरकार उसकी देती? सरकार तो ना पता लगी मुझे पता नहीं।
ठीक है, उसमें कोई हमारा बच्चा हो तो क्या हमें सरकार ला के देती बच्चों? अरे जो हमारा मतलब इलीगल है तो हमें बताओ, नोटिस दो उस चीज़ के। अरे हम तो अपने कागज है, हर चीज़ है। और जो ये मुहिम चलाई है ना 5 बजे की, अभी सरकार पता नहीं है ये 5 बजे रात को क्या गुजर ने 1857 में धन सिंह कोतवाल ने 1 बजे रात के, जो बहुत ही मतलब अच्छे हैं जिन्होंने अंग्रेजों ने जो जेल में डाल दिए, अन्याय कर दी, उन पर अन्याय करे रहे, वो छुटाए 1 बजे रात के। यूं मुहिम हमने चलाई अच्छाई की, पर हमने अच्छाई की चलाई, हमने बुराई की न चलाई कि हमने न आए के 5 बजे घर ढा दिए या कोई हमारा बच्चा मर जाता जब जो एक गऊ मरी है, क्या दे देगी सरकार हमें इन्हें वापस? तो मैं सरकार से यूँ अपील करना चाहता हूँ, हमारे घर इलीगल है, हमें बताओ, हमें नोटिस दो हर चीज़ के। अरे हमारी जमीन हम नहीं बेचना चाह रहे, आप यही सोच रहे हो कि मुआवजा दे देंगे। अरे हमारी जमीन है, हमारे बच्चे हैं। अब एक बात बताओ, अपने घर तोड़ दिए, घर सपने इंसू बनाए जाते हैं। पैसा सुनो, हम MLA न है, हम एक मजदूर है, हम पे 10 बीघे खेती, हम किसान है सारे। इन्होंने सरकार ने आया कि घर तोड़ दिए, हमें पता हो हमने कैसा पैसा लगाया, एक ईंट को किसान है पता हो कैसे कमाता और कैसे। ये तो है कि 10 करोड़ रुपए कौन सु आगे वहाँ नेता पे 10 करोड़ यहाँ से घोटाला मार दियो, घोटाले ने मार के बढ़िया मंगला बना ले। अरे जब हम एक ईंट लगावे ना तो वहाँ में भी मिस्त्री सुनो कहे भैया थोड़ा ज़्यादा सीमेंट लगाइयो, हम 100 साल की नहीं भर रहे, 10 साल की न दबते हम। और ये आए कि हमारी 10 मिनट में फोड़ देंगे, तो यह अन्याय बिल्कुल न सहेंगे। और सरकार को कहना चाह रहा हूँ, बहुत प्यार से कहना चाह रहा हूँ, अभी तो हमारे गौम बस्ती है हमारे पास, जो हमारे ज़्यादा अत्याचार करोगे तो हमारे साथ हमारा गुर्जर समाज नो पूरा हरियाणा और पूरा यूपी पूरा इंडिया हमारे साथ खड़ो, हमें किसी जरूरत न है। हम अपने भैयांशु कहेंगे, क्योंकि अभी कुछ समय पहले अनंगपुर में यू हो, पहलादपुर में हो रहा है, बडौली में हो रहा है, मतलब क्या गुजर ही है, मतलब सरकार गुजर ही दिख रहे हैं। यू कास्टिज्म सरकार बनना चाह रही है, जातिवाद करना चाह रही है। तो जातिवाद की बात है तो पहली क्रांति 1857 में मेरठ से शुरू हुई, अब फरीदाबाद तक कर देंगे और गुजर है हम। तो साथियों, जिस प्रकार भाटी भाई हमारे बता रहे हैं कि अभी आप फरीदाबाद में देखोगे ना तो प्राइवेट जो हमारे MLA मंत्री हैं, प्राइवेट अपना 10 एकड़ खरीदे और उसमें कॉलोनियाँ काट रहे हैं, तो वो अवैध है। मतलब जो आपकी अपनी मलकियत है वो तो अवैध कर दी, और जो ये प्लॉटिंग काट रहे हैं अपने खेत लेकर और बेच रहे हैं वो इनकी वैध हो गई। तो ये अन्याय हो रहा है। आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन समय पे आप भूल जाते हो। आने वाले टाइम में जो 5 साल में चुनाव आता है ना, उसमें आप पहचानो, उसमें ना पार्टी देखो, आपको ये लगता है कि ये आदमी बिल्कुल बढ़िया हमारे बीच है और हमारे साथ देता है, चाहे MLA है चाहे MP कोई भी है, तो उसको हमेशा आप जातिवाद छोड़ के, जो किसी बिरादरी का है, आप उसका साथ दो जो आपके साथ खड़ा है। तो उसमें ये फिर क्या होता है, कई बार मैं देखा चुनावों में रिश्तेदार के रिश्तेदार आ जाते हैं, भाई हमारे कहने से वोट दो इन्हें। तो आज वो रिश्तेदार कहाँ है? कोई रिश्तेदार भी आ रहा है कि भाई आपके मकान दुकान टूट रहे हैं, हमने आपसे वोट भी दुआई, नोट भी दुआए, नोटों की माला भी डालते थे। तो आज ना वो रिश्तेदार नज़र आ रहे हैं, ना कोई दोस्त नज़र आ रहा है, वो डलवा दे और पीछे हट जाते हैं। 5 साल बाद बिल्कुल याद रखे करो, उसको मत भूले करो। आपके जो सामूहिक काम में साथ हैं तो वोट भी उसे दो, नहीं तो हमें टेंट गाड़ने की जरूरत नहीं पड़े करेगी। फिर जो टेंट किस लिए गाड़ने, जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई मंत्री सुन रहा, ना कोई संतरी सुन रहा, ना कोई आपकी स्टे की कॉपी देख रहा, उसे फाड़ के फेंक देते हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो नहीं तो इनकी इतनी पावर होती है एक MLA को। वोट सबसे बड़ा हथियार है आपका। यही हथियार हम मान लो दारू में, कई हर तरह का आदमी है समाज में, हर तरह का आदमी है, कोई दारू लेके, कोई खर्चा लेके और कोई पैसे लेके टूट जाता है, फिर आगे वो बड़ा दुख देता है। वो आपके सामूहिक कामों में काम नहीं आएगा, चाहे नाली का काम है, चाहे सड़कों का काम है, चाहे हॉस्पिटल का काम है, चाहे आपके यहाँ स्टेडियम था, स्टेडियम में भी वहाँ काफ़ी आप लोगों ने संघर्ष किया, सबने, आपने इतने पैसे भी दिए स्टेडियम के लिए, वहाँ पे भी स्टेडियम में प्लॉट कट के और उनको ऑक्शन में बेच दिया। तो आज की डेट में हमारे बडौली पहलादपुर के लिए ना तो कोई बारात घर है यहाँ पे, उसमें क्या होता बच्चे खेलते भी और शादी ब्याह में टेंट भी लगते, 4 एकड़ थी, उसमें हमारे बड़े काम आते। चलो वो काम जो हो गया, अब लास्ट हथियार अब आ गए यहाँ पे। उन्होंने देख लिया भाई स्टेडियम में भी ढीले थे, अगर ढीले रहे तो ऐसे यहाँ भी छिन जाओगे। तो यहाँ पे डेली अपना हर परिवार से, जो मैं अपने अभी आपको बता रहा हूँ, बागवानी समिति में गांव बस्ती के पहले बडौली पहलादपुर से हर घर से एक आदमी जरूर आए,
तो इतने आदमी, इतनी संख्या है। जब यार आप बताओ, जमुना पार यूपी से भाई हमारे काम छोड़ के आने ने भी तो काम है, बिना कहे, बिना मैसेज पे। सत्य विभाग को कोई मैसेज नहीं किया ठाकुर साहब को, हमने यादव साहब को, ये भी अपने गाँवों से आ रहे हैं, पर उसको देख के फेसबुक पे देख के भाई ऐसे हो रहा। जब हम जागेंगे ना यहाँ पे बड़ौली पहराजपुर के, तो ये जैसे भाई ने कहा ना, तो थोड़ा जागरूक करो। आप यहाँ बैठ गए ना, अब यहाँ से पीछे आप जाओगे घर पे, गांव में किसी की लगन पे जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, यार दोस्तों को यार तेरे को शर्म आनी चाहिए, तू तो नहीं दिखा भाई, वहाँ पहुँचे कर यार, वहाँ पे 2 घंटे का टाइम दो। हमारे चाची ताई वो भी कहें भाई तू ना आ रही, वहाँ पे आ जाया करो, ऐसे इससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि अकेला, मान लो मैं हूँ, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जब आप लोग सारे संगठित हो जाओगे ना, तो मान लो अकेले के लिए मैं मारूंगा, किसी को चोट नहीं पहुँचेगी, और मैं इसे बना के जिसके मार दूंगा ना, उसके चोट पहुँचेगा, तगड़ा बैठेगा उसके। तो वो हिसाब हमारी पब्लिक पे है। तो आप संख्या दिखा दो, तो जनता तो हमारा साथ देने के लिए तैयार है। हर संगठन आ रहा, किसान संगठन जो मैं पहले बता रहा, अतुल प्रधान जी, वो भी विधायक जी हैं, उनका फोन मुखिया गुजर और भी सोमेंद्र पहलवान किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। वो कह रहे पहलवान जी जब आप हम, वो ये कह रहे थे हम अकेले नहीं आएंगे, जैसे भाई आ रहे हैं ना, इनमें सैकड़ों आदमी साथ लेके आते हैं। वो भी मैंने, हम यानकपुर गए थे, गाँव के लोग, हमारे युवा, हमारे यहाँ से भी साथ गए थे हम, तो वहाँ पे भी वो कम से कम 200-250 आदमी लेके चले। तो जिस और जवानी चलती है, तो जहाँ पे जवान साथी हमारे आ गए और बुजुर्गों का ऊपर साथ हो, तो वहाँ पे भगवान भी निवास करता है। तो आपका भगवान साथ देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की। भाई जोर से मारो एक बार। मकान बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा अपना हक लेंगे। बड़ौली पहलाजपुर एकता जिंदाबाद, बड़ौली पहलाजपुर एकता जिंदाबाद। मैं थोड़े डंबल और मारने शुरू कर दे। वैसी चीज से बचना, बददेसी चीज खाते रहना, हाँ उससे बचना बस। आ जाओ, आ जाओ। यूट्यूबर को सुना आ जाओ। तो भैया देखो, ये सरकार जो है भी वैसे तो भगवादारी बनती है, और सुबह 5 बजे आए के देखो सारे तोड़ दी, सारी चीज तोड़ दी है सुबह 5 बजे आए के। और उसमें हमारी गौ माता भी, अब देख सको हालत इनकी कितनी खराब है। और हमारे भैया ने यू मतलब बाहर रख रखी, क्योंकि इंजेक्शन लग रहे हैं और पाँव वैसे हो गए, मतलब अंदर जा ना पा रही है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ है एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए, कि अच्छी तरह से। जो हम पे कोई इलीगल चीज़ है तो कोई इलीगल तरह को हम दिन में भी आ सकते हैं। हम पे भाई, हम पे हथियार है या वो है तो पुलिस आएगी, हमें दिन में ले जाएगी। जब ये इलीगल ही तो यार दिन में तोड़ दिया है क्या? मतलब यहाँ में तो खुद भी तुम स्पष्ट नहीं हो रहे हो कि ये इलीगल है या गलत है, मतलब सही है। तो खुद आप गलत हो रहे हो। जो चीज़ इलीगल है तो उसके हिसाब से करो कार्रवाई। ऐसा मत करो कि सुबह आगे रात को आगे चुप कम कर दियो। रात को हमने भी कम करने सीख रहा कि हम भी अपनी पे आगे तो बहुत गलत हो जाएगा। तो बस यही कहना चाहता हूँ, हमारी सुनो, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। नहीं सब पे है हर चीज़, पर यू है हम सरकार के दायरे में रहना या कोर्ट के हर चीज़ करके उसके हिसाब से करना चाह रहे हैं। राम राम जी। हम तेरे से भाई का धन्यवाद करते हैं। आजा यूटी भाई, मत चढ़ाओ, ऐसा मत करो। ऐसा तो नहीं भाई, यूडी भाई को पता है। हम भी यहाँ से जब भाइयों पे विपता पड़ी ना,
तो सैकड़ों लड़के लेकर भाई के गांव में हम जम गए थे और पुलिस से भी फाइट की थी हमने। भाई को यूडी को तो यूडी भाई हमारा एहसान होता हमने है ना जी, मैं तो कह रही हूँ। ना जबकि धर्म बनता है कि समाज का हित करना चाहिए सबको। चाहे पीछे बात आ रही थी कि एक्वायर कभी भी होगी थी ये, लेकिन चाहे वो चौटाला साहब की सरकार थी चाहे कांग्रेस की सरकार थी, कभी भी तोड़ने तो नहीं आया कोई, और रोक दिया था कि नहीं करना। अब इसका सबसे बड़ा कारण जो दिखाई दे रहा है, उसका कारण ये है कि ये लोग पथभ्रष्ट हो चुके हैं। काम तो कुछ कर नहीं रहे और ध्यान बटाने के लिए उल्टे सीधे कर्मों में लग जाओ, ताकि लोगों को तंग करना शुरू कर दो। इनसे कोई क्वेश्चन ना करे कि तुम काम क्या कर रहे हो। ये सबसे बड़ा कारण है ये। और जब हरियाणा, जब 2014 में कांग्रेस की सरकार गई थी, तकरीबन 65,000 करोड़ कर्जा था सिर्फ हरियाणा के ऊपर, और अब 5 लाख करोड़ रुपए कर्जा है हरियाणा के ऊपर। ये नौटंकी में लगे हुए हैं, झूठ तूफान में लगे पड़े हैं, समाज के हित इनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, परमात्मा आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि जहाँ अच्छा भाव, अच्छा प्रेम भाव रहता है, वहाँ प्रकृति अपने आप वहीं वास करती है। और आप लोगों को सुई की नोक के बराबर भी कोई चुभन नहीं होने देंगे। हम आपके साथ तन मन धन तरीके से, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ये तकलीफें आपकी नहीं है, हमारी है। आपको तकलीफ होगी तो हमें तकलीफ है, तो आप निश्चिंत रहिए। मेरी राजेश नागर जी से भी बात हुई सवेरे आज, मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा भाई ये क्या काम चल रहा है, गलत हो रहा है, ये खराब कर रहे हैं समाज को, क्या अच्छी बात तो नहीं है। भैया ने कोई भेजे होंगे कि 4-5 आदमी गए चंडीगढ़ ना, तो गए वही बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि कनेक्ट कर रहा हूँ इसको। मैंने कहा भाई तुम खुद आओ, गाँव में भी आओ। मैंने कहा उनसे कि आप गांव में आओ, और आपकी दायित्व बनता है, ड्यूटी बनती है कि समाज की रक्षा करना, समाज के साथ देना। तो वो ये कह रहे थे कि मैं आऊँगा भैया हर हालत में, वो भी आ जाएंगे, मैं भी आ जाऊँगा। और आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं आपको एक और चीज कह के जा रहा हूँ, अगर इन्होंने ऐप करने की कोशिश करी तो प्रकृति इनको छोड़ेगी नहीं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। से बड़ा कोई दुनिया में नहीं है, और हर कर्मों का फल मिलता है जो गलत काम करेगा। और 2026 में मैं वैसे कहना तो नहीं चाहता कोई ज्यादा, पर इतना जरूर बता रहा हूँ कि जो साफ मन से, अच्छे मन से कार्य करेगा, भगवान उसकी तो रक्षा करेगा। और जिसने खोटे कर्म करे, चाहे वो सत्ता में है चाहे बेसत्ता में, चाहे कोई भी है, कुदरत उसको नहीं छोड़ेगी। आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई भी खरोच नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं होने देंगे। कुछ भी हो जाए, चाहे कितना ही संघर्ष करना पड़ेगा, आपके साथ खड़े हैं, तन से, मन से, धन से और आत्मा से। तपस्या और भक्ति ये काम करेगी सारी काम। नहीं, हमने नहीं दिया, ये आपका है, ये बड़ों नहीं, ये बड़ों की तपस्या है। आप एक चीज देखो, आज जो कुछ है ये तो मूर्ख हो चुके हैं। आज जो कुछ है बड़े बूढ़ों की तपस्या का ही फल है, जो कूदते फिर रहे हैं सारे के सारे। ये आप लोगों की तपस्या ना होती तो लोगों के हाथ में कटोरा होता। इन्हें ये समझ नहीं है, ये भगवान से भी नहीं डरते और बुजुर्गों से भी नहीं डरते। संस्कार और मर्यादाएं हमेशा स्थापित करनी चाहिए आदमी को। आवाज जानी चाहिए, इतनी ताकतवर टीम हमारी यहाँ बैठी है। मकान बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद, मकान बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद, बड़ौनी प्रहलादपुर एकता जिंदाबाद, जय भारत माता की। तो आपकी बात है और पंचायत में जो बता देंगे आप भाई, हम अपनों बिल्कुल यार अपने कह सके भाई, अपनों तो वसूल है ना, तो भाई किसी फॉलोअर वाले से मतलब रहा ना, हम साल इनकी जरूरत पड़ी ना, तो भाई हमने किसी के अपनों भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे सपोर्ट करो तुमने। ठीक है भाई, बिल्कुल भाई, सपोर्ट रहेगा अपने गुर्जर समाज को, मरते दम तक सपोर्ट रहेगा, नाल कटवा लेंगे गुर्जर समाज जो करना। तो जी मैं फाइनली वहाँ तक घर आ गया, ड्यूटी वूटी तैयार होकर ड्यूटी के लिए बढ़ेंगे। जो होता है भाई रोज कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर आ रहा है सपोर्ट के लिए, आ रहा है, अच्छी बात है। और जहाँ तक है भाई हो जाएगा, रुक जाएगी कार्रवाई अगर ऐसी सपोर्ट बना रहता। तो व्लॉग को आज एंड यहीं हो जाता है, कल देखते हैं, कल व्लॉग में कल दिखा दिया जाएगा आपको। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो।